चलिए आज हम आपको बताएंगे क्लास 9 के फिजिक्स बल तथा गति के नियम का आंकिक प्रश्न। कौन किताब से? भारती भवन से। क्या से बता रहे हैं? ये आपका पहला क्वेश्चन रहा कि किसी वस्तु पर 1.5 सेकेंड समय के लिए कोई बल लगाने पर उसकी चाल 1.5 मीटर प्रति सेकेंड से 4.5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। बाद में उसी बल को 2 सेकेंड के लिए लगाया जाता है। जितना बल लगाया था ने इस पर उतने बल लगा रहा है, मगर इसमें लगाया था 1.5 सेकेंड के लिए, इसमें लगा रहा है 2 सेकेंड में 2 सेकेंड के लिए लगाया गया है। 2 सेकेंड में वस्तु की चाल में कितना परिवर्तन आया? वस्तु की चाल में कितना परिवर्तन आया? 2 स्थिति पैदा हो रहा, एक ये स्थिति है, एक ये स्थिति है। जब 1.5 सेकेंड के लिए बल लगाया तो उसकी चाल इतना से इतना हो जाता है ना। तो पहली स्थिति से कर दीजिए, पहली स्थिति से है ना। समय क्या है पहला स्थिति में? 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड। प्रारंभिक वेग 1.5 मीटर प्रति सेकेंड और अंतिम वेग 4.5 मीटर प्रति सेकेंड है ना। फिर कह रहा है, अब इसका काम करो, इसका निकाल लीजिए मान, तुरंत निकाल लीजिए। A बराबर V माइनस U बटा T। V के मान 4.5, U के मान 1.5 और T के मान 1.5। कितना हो जाएगा? 4.5 में 1.5 गया, 3 ने बटा 1.5, दशमलव बटाइएगा, 0 ऊपर चल जाएगा, 15 दूनी किया गया 2 मीटर प्रति सेकेंड। ताकि तुरंत निकाले हैं, निकल गया ने, तुरंत निकल गया। अब कह रहा दूसरा स्थिति में, दूसरा स्थिति में चल रहा है कितना से? शुरुआती चल रहा है कितना स्थिति? पहले चल रहा था इतना से, बल लगाने से इतना हो गया, और दूसरा में 2 सेकेंड के लिए बल लगाया तो प्रारंभिक में ये होगा U बराबर 4.5 मीटर प्रति सेकेंड। है तो समझिए, यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को। देखो हम अभी चल रहे हैं 5 मीटर प्रति सेकेंड के, साइकिल चला रहे हैं 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब कोई लड़का 2 सेकेंड के लिए हमको ठेला तो हमारा चाल हो गया कितना? 4 मीटर प्रति सेकेंड, 5 ने था तो हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, 10 मीटर प्रति सेकेंड से जा रहे हैं, कुछ दूर पर जाके एक लड़का और हमको 2 सेकेंड के लिए अभी बल लगा दिया, तो वहां पर बल लगाया तो वहां पर हमारा चाल कितना था? 10 मीटर। और जब 2 सेकेंड के लिए बल लगाया तो चाल तो बढ़ेगा, तो इसलिए ये हो जाएगा अभी प्रारंभिक वेग है ना। और समय हो जाएगा आपका 2 सेकेंड है ना। तो अंतिम वेग नहीं कह रहा, तो अंतिम वेग निकालना होगा। अंतिम वेग निकाल के देखिएगा इस चाल में कैसे कितना परिवर्तन आया। अंतिम वेग V बराबर भाग और A बराबर तो भी निकाले हैं 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है ना। तो निकाल लीजिए, V बराबर जानते हैं ना, U प्लस AT होता है ना। U के मान 4.5 प्लस 2 गुना T के मान भी 2 है, हो गया 4.5 और प्लस 2 दूनी 4 बराबर आधा है ना। आधे होगा मीटर प्रति सेकेंड। 4.5 में 4 चल गया, आधे बचा है। हाँ सॉरी 8.5 कितना हुआ? 8.5। 2 सेकेंड के लिए बल लगाए तो कितना उसका चाल हो गया? 8.5। तो कितना परिवर्तन आया?
उसका चाल में कितना परिवर्तन आया बताइए तो? 4। कहा कि चल रहा था कितना से? 4.5 से। चल रहा था 4.5 से। अब 2 सेकंड के लिए जैसी वेग लगाए तो उसका वेग कितना हो गया? 8.5। तो कितना परिवर्तन आया? कितना परिवर्तन आया? 4 आया। अतः 2 सेकंड में चाल में परिवर्तन, चाल में परिवर्तन कितना? 8.5 घटा 8.5 में घटा 4.5 बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड। यही आपका उत्तर हो गया। समझ गए? समझ में आया सबको? 2 बार बल लगाया, तो साइकिल चला रहे हैं तो 2 बार बल लगाया तो 2 स्थिति होगा ना पहला। अभी कोई बल लगाएगा तो उसका चाल बढ़ेगा, आप कुछ दूर जाने के बाद फिर बल लगा देगा तो जितना से चल रहे थे उतना से बढ़ जाएगा कि नहीं? तो 1.5 सेकंड के लिए बल लगाए तो चल रहे थे 1.5 मीटर प्रति सेकंड से, तो हो गया 4.5 मीटर प्रति सेकंड से। अब फिर कुछ दूर गया होगा तो कोई उधर वो फिर ठेल दिया, जब फिर ठेल दिया अभी 2 सेकंड के लिए ठेला, ओकरा पर बल्ला अपन लगाया 2 सेकंड के लिए तो उसका चाल कितना आया है ना? तो चल रहा था 4.5 से, दूसरा का बात तो कितना चल रहा था? 4.5 से। अब 2 सेकंड के लिए बल लगाया तो उसका चाल कितना आ गया? 8.5। तो दोनों के चाल में कितना परिवर्तन हुआ? 1.5 सेकंड के लिए लगाए बल तो हम 4.5 हुआ, और 2 सेकंड के लिए लगाए तो 8.5 हुआ। तो 2 सेकंड में कितना परिवर्तन आया? 4 मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तन आया। कोई दिक्कत आए? समझ में आ गया? चलिए इसका हंसने का रीजन। चलिए ठीक है, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन लिखने में टाइम ज्यादा हो जाएगा है ना? क्वेश्चन तो भारतीय भवन से बता ही दिए हैं। कौन किताब से? भारतीय भवन से। कौन किताब से? तारा 5 केजी द्रव्यमान का एक पिंड वस्तु ने कहते हैं। तो द्रव्यमान को कौन चीज से सूचित करते हैं? कितना है? 5 केजी। 5 केजी द्रव्यमान की एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। चल रहा है कितना से? 10 मीटर की चाल से चल रहा है। उस पर एक बल लगाया जाता है जिससे वह 25 सेकंड में 35 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। क्या बोला? उस पर बल लगाया जाता है कितना सेकंड के लिए? 25 सेकंड के लिए बल लगाया जाता है। तो उसकी चाल कितना हो जाता है? 35। कितना हो जाता है? 35 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो की कह रहा? तो लगे बल का मान ज्ञात कीजिए। बल का मान ज्ञात कीजिए। F बराबर वाट। तो हमको ऐसा सूत्र बताए हैं जिसमें F V T U रहे और M रहे। क्या बताए हैं बाबू? F बराबर M इंटू V माइनस U बटा T। बताए नुनू? तो हुआ M कितना है? 5 केजी। V 35, U 10 बटा समय कितना है? 25। 5 गुना 35 में से 10 गया बटा 25, इसलिए F बराबर और बल का मात्रा इतना न्यूटन उत्तर होगा। देखिए तो है नहीं? चलिए है तो है। चलिए बताते हैं। खाली जो दिया हुआ है प्रश्न में जो दिया हुआ है उसको लिखने की कोशिश करें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। नंबर 3 क्वेश्चन नंबर
यहाँ पर किताब नहीं, दे दो, हेल्प कर दो। तो यहाँ पर देखे हुआ है, डबल किताब है। तो चलिए आइए, एक मोटर गाड़ी जिसका द्रव्यमान 3000 केजी है। द्रव्यमान को कौन चीज से पुकारते हैं बउआ? कितना है? 3000 केजी है ना। उसके बाद कह रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चल रही है। प्रारंभिक वेग उसका कितना है नीलू? 36 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। और क्या कह रहा है? 30 सेकंड के लिए समय कितना है? 30 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए वेग, 30 सेकंड में गाड़ी का वेग घटकर 27 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। कितना हो जाता है? v बराबर 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो वेग में प्राप्त कर लेती है। तो लगे बल का मान ज्ञात कीजिए। न गाड़ी पर लगा औसत मंदन बल ज्ञात कीजिए। मंदन माने माइनस, मंदन माने माइनस कब होता है? जब हमारा चाल, हम चल रहे हैं तेजी से, अब ब्रेक लगाएं तो हमारा चाल क्या हो जाएगा? कम जाएगा। कम जाएगा तो उसी को क्या कहेंगे? मंदन है ना। क्या कहेंगे? ध्यान दीजिएगा, केजी में, केजी में तो ठीक है, द्रव्यमान केजी में रहेगा हमेशा। समय दे दिया 30 सेकेंड। आई दोनों कौन सी है? किलोमीटर प्रति घंटा। आई सेकेंड, तो इसको भी मीटर प्रति सेकेंड, इसको भी मीटर प्रति सेकेंड कर देते हैं। मीटर प्रति सेकेंड कर देते हैं। अब ये कर दे कि बीच में कर देंगे ना, अभी कर देंगे ताकि पता चल जाए। 36 किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर ला रहे हैं। किलोमीटर बड़ा, मीटर छोटा। किलोमीटर से जब मीटर लाएंगे तो 5/18 से गुना, 5/18 क्या बोले हम? किलोमीटर से मीटर लाएंगे तो 5/18 से गुना। अब मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो 18/5 से गुना। NOT मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए मीटर छोटा, किलोमीटर बड़ा, ताकि 1000 मीटर बराबर करबे तो 1 किलोमीटर होता। तो मीटर छोटा, किलोमीटर, और छोटका से बड़का लागे तो बड़का ऊपर में, छोटका गुना बड़का से हो जाएगा है ना। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में लाने के लिए किलोमीटर बड़ा, मीटर छोटा, तो बड़का से छोटका लावे ले, ऊपर में की रखेंगे? 18 से गुना। कोई दिक्कत? समझ में आ गया सबको? चलिए आइए, 18 दूनी कितना हो जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकेंड। 27 गुना 5/18। 9 दूनी 9 तिया 15/2 मीटर, या कह सकता है 7.5 मीटर प्रति हो गया बउआ। 15 को 2 से भागा देंगे तो 7.5 मीटर प्रति सेकेंड। निकाल लीजिए बल। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। त्वरण की है v माइनस u बटा t। चलिए m के मान 3000 केजी, v के मान 7.5, u के मान बटा t के मान, t के मान 30 सेकेंड। 3000
3000 और 7.5 में 10 घटेगा तो 10 में 7.5 घटाएंगे तो माइनस कितना कितना जी लो 7.5 में कितना 10 में 7.5 में 10 घटाएंगे 10 में 7.5 घटाएंगे कितना बचेगा ये डायरेक्ट पता नहीं है आपको 7.5 और आधा जोड़ देंगे 8 और 10 ठीक है ने दशमलव हटा दीजिए 2 शून्य खत्म 3 दहे के बराबर F बराबर -250 न्यूटन माइनस क्या बताता है अतः बल 250 न्यूटन 250 तो नहीं कुछ बोल रहा था किया कौन नंबर है 3 नंबर है गाड़ी पर लगा औसत मंदन बल अतः 250 मंदन बल होगा नहीं उत्तर है 250 है ना जब लिखोगे ने अतः करके तो माइनस नहीं देना है मंदन के मतलब समझ जाएगा कि वो माइनस में आया होगा मंदन के मतलब माइनस में आया होगा कोई दिक्कत बेटा बे चलिए वो नंबर 4 नंबर ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की कह रहा है 30 न्यूटन का बल 5 केजी द्रव्यमान की स्थिति वस्तु पर कितना देर कार्य करे कि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए क्या कह रहा है 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाए ना की कह रहा है 30 न्यूटन ने कह रहा न्यूटन किसका मात्रक है कितना है 30 न्यूटन उसके बाद 5 केजी द्रव्यमान कितना है 5 केजी द्रव्यमान पर स्थित वस्तु पर कितना देर के लिए कार्य करे देर माने समय बराबर वाट कि उसका वेग कितना है 15 है मीटर प्रति सेकंड हो जाए 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो बताइए कोई सूत्र है जिसमें F M T और V है उसमें कोई ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए जरा सा कारा वस्तु पहले की था अस्थिर के मतलब रुका हुआ तो प्रारंभिक वेग 0 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग कितना हो जाता है 15 मीटर प्रति कैसे समझिएगा कोई वस्तु अस्थिर है अस्थिर माने रुका हुआ जब रुका हुआ है इतना बल लगा के उसको ठेलेंगे तो उसका गति तो आ जाएगा ने तो पहले वस्तु अस्थिर था तो उसका वेग क्या होगा 0 मीटर प्रति सेकंड और जब इतना केजी द्रव्यमान की वस्तु है इतना 30 न्यूटन का बल उस पर लगा है तो उसका वेग कितना आ गया चलिए आप बताइए अभी सूत्र तो जानिए रहे हैं V माइनस U बटा T चलिए आइए इधर आइए देखिए इधर F के मान 30 M के मान 5 V के मान U के मान T के मान ये गुना में इस साइड आएगा तो मेरे पर काट दिए पंचक 30 की बच गया ये पर 6 ऊपर 15 में से 0 गया बटा T तिरछी गुना 6 गुना T बराबर 15 T बराबर 15 बटा 3 दूनी 3 पचे 5 बटा 2 सेकेंड या 2.5 सेकेंड उत्तर देखिए 2.5 है समझ में आ रहा सबको आए चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 किसी द्रव्यमान की करा किसी द्रव्यमान M1
द्रव्यमान मेरा क्या है बाबू? M1 है ना। उसके बाद पर 5 न्यूटन। बल कितना है? 5 न्यूटन। लगाने पर, बल लगाने पर तुरंत A बराबर 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता तुरंत उत्पन्न होता है ना। तुरंत उत्पन्न होता है जब कि इसी परिणाम, दूसरा स्थिति में, 2 स्थिति है। पहली स्थिति आई, दूसरा स्थिति करे, यही परिणाम यानी यही बल। बल कितना है? 5 न्यूटन। बल कितना है? 5 न्यूटन। इसी परिणाम का बल द्रव्यमान M2, इसी परिणाम का बल, पहला बल कितना है? 5 न्यूटन। तो इसी परिणाम का मतलब यही बल, यही परिणाम का बल, तो 5 न्यूटन का बल। और दूसरा का द्रव्यमान कितना है? M2। और दूसरा का त्वरण, समझ लो ना जी क्वेश्चनवा। पहले बोल रहे, अब बोल रहे इसी परिणाम का बल, दूसरा में कर रहे इसी परिणाम का बल, तो यही परिणाम का बल दे दिए हम, जो यहाँ दिए वही यहाँ दिए। और द्रव्यमान M2 का रहा तुरंत इतना उत्पन्न होता है। पहले दोनों का द्रव्यमान निकाल लीजिए, उसके बाद क्या कहता है ना। तो क्या होता है? F बराबर द्रव्यमान गुना F कितना है? 5। M कितना है? M कितना है जी? M1। A कितना है? गुना में ऐसा रहेगा तो 5/8 बराबर M1, यानी M1 बराबर 5/8 kg। समझी? kg। अब दूसरा का निकालेंगे द्रव्यमान F बराबर MA। दूसरा का बल भी 5 न्यूटन है, और दूसरा का द्रव्यमान त्वरण गुना में ऐसा रहेगा तो 5/24 बराबर M2। इसलिए M2 बराबर 5/24 kg है ना। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार की कह रहा है कि यदि दोनों द्रव्यमान को परस्पर बांध दिया जाए, दोनों द्रव्यमान को बांध देंगे, दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों को बांध देंगे तो ज्यादा वजन हो जाएगा ना। तो दोनों के बांधेंगे, उस द्रव्यमान को हम M कह देते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा M कर दो, बड़ा बन जाएगा द्रव्यमान। जब इस दोनों द्रव्यमान को जोड़ेंगे तो बड़ा बनेगा कि नहीं? बड़ा द्रव्यमान बराबर M1 प्लस M2। M1 के मान 5/18, M2 के मान 18 बोली तो लिखा लिया 5/24 लघुत्तम 8 तिया 24, निचला से भागा उतरेला सुना 8 तिया 24, 3 5 15, 24 से कम 24, एक 5 कम, इसलिए M बराबर 20/24। M बराबर तो F बराबर लिख दीजिए, M बराबर 20/24 kg है ना। और दूसरा का भी की करा, परस्पर बांध दिया जाए तो इसी बल, कौन बल? वही बल जे बल तोरा साथ हमेशा चलते आ रहे। F बराबर 5 न्यूटन। इसी बल द्वारा संयुक्त द्रव्यमान में कितना त्वरण उत्पन्न करेगा? A बराबर चलिए F बराबर द्रव्यमान गुना M, इसलिए बड़ा M दे दिए, कहा कि दोनों को जोड़ दिए तो बड़ा के M दे दिए है ना। कितना न्यूटन का बल है? 5 न्यूटन बराबर M कितना है?
20/24। अब त्वरण की करना है, पंचौक चरछक एने की बच गए 1/, एने की बच गए a/, तिरछा तिरछी, इसलिए a बराबर मीटर। त्वरण के मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही आपका, इसको उतार लीजिएगा। 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 2 kg द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है 2 kg द्रव्यमान की एक पिंड पर कितना बल लगा है, कितना बल लगा है, कितना है तो हमको पता नहीं है कि त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाए। त्वरण हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। F बराबर द्रव्यमान गुना 2 गुना 1 दूनी 10 न्यूटन। 2 नंबर 7 नंबर, किसी बंदूक से 0.056 kg की गोली, द्रव्यमान कितना है 0.06 kg की गोली 40 मीटर प्रति सेकेंड से छोड़ी जाती है। तो फेरा कर दिया है। लाओ काफी पहले बताएं।